हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए फिर छोटा सा एक डिफरेंस लेकर आई हूँ। डिफरेंस बिटवीन कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स। सो आइए हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्टली, कीमोथेरेपी जो होता है वो केमिकल्स से बना हुआ होता है। नेम ऑफ केमिकल्स दैट हैव अ स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट्स अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय कैंसरियस टिश्यूज़। ये केमिकल्स के बना हुआ होता है। कीमोथेरेपी में केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो कि स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर और डिस्ट्रॉय करते हैं कैंसरियस टिश्यूज़ को। देन नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। ये सब्सटेंस जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं। सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो क्या करता है दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देता है और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। देन जानते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी किसे कहते हैं, पाउल इनरिच को, और फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कहते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ओके, थर्ड डिफरेंस है इट रिफर्स टू अ सिंथेटिक केमिकल्स। ये जो होते हैं सिंथेटिक केमिकल्स से बने हुए होते हैं। और सब्सटेंस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, और ये किससे बने हुए होते हैं, बायोलॉजिकल ओरिजिन से ही बने हुए होते हैं। जो कीमोथेरेपी होता है वो डैमेज करता है नॉर्मल सेल्स को और डिवाइड रैपिडली एंड आर सेंसिटिव टू बोन मैरो सेल्स, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है बोन मैरो सेल्स के लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल्स के लिए और हेयर फॉलिकल्स के लिए। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं हेयर लॉसिंग, लॉस ऑफ हेयर्स। ओके, देन इट में कॉज सिस्टमिक लिटिल इफेक्ट्स। इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा इफेक्ट शो करते हैं ये। और ये डिपेंड ऑन अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, और ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का एंटीबायोटिक्स यूज़ किया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें मेन मोटिव होता है टेट्रासाइक्लिन एंड अमाइनो ग्लाइकोसाइड कैन कॉज रीनल टॉक्सिसिटी। जो टेट्रासिलिन होता है और अमाइको ग्लाइकोसाइड होता है वो क्या करता है, कॉज करता है रीनल टॉक्सिसिटी को। फिर फिफ्थ जो डिफरेंस है वो जानते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन एंड सेशंस आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड स्टेज ऑफ कैंसर। ये जो कीमोथेरेपी होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है और इसमें ना सेशंस प्लान किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप एंड स्टेज ऑफ कैंसर, कि किस टाइप का कैंसर है और किस स्टेज पे है वो। ओके, और फिफ्थ एंटीबायोटिक्स का क्या डिफरेंस है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज होते हैं एंटीबायोटिक्स के जो कि प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिसीज़ कंडीशन, कि किस तरह की डिसीज़ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अब सिक्स डिफरेंस देखते हैं हम। एल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट, एंटी ट्यूमर्स, एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल्स। जो कीमोथेरेपी है उसमें एल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी ट्यूमर्स, एंटीबॉडीज़, ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। और एंटीबायोटिक्स में क्या एग्जांपल्स होते हैं, सिफेलोस्पोरिन, सल्फोनामाइड्स, ग्लाइकोपेप्टाइड्स आर सम एग्जांपल्स। देन अब हम सेवेंथ डिफरेंस जानते हैं। कीमोथेरेपी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ साइटोटॉक्सिक मेडिकेशंस टू क्योर कैंसर और डिक्रीज ट्यूमर साइज़। जो कीमोथेरेपी होता है वो क्या करता है, वो किस लिए यूज़ होता है कि जो साइटोटॉक्सिक मेडिकेशंस हैं उनसे वो क्या क्योर कर सकें, कैंसर को क्योर कर सकें और डिक्रीज़ कर सकें ट्यूमर साइज़ को। देन एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं वो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं मेडिसिन वो यूज़ की जाती हैं स्टॉप करने के लिए और किल करने के लिए ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और उनकी लाइफ को। ओके, थैंक यू।